है। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, भल भले लोगों को टेंशन आ जाता है यार, कैसा भी बंदा हो। होता क्या है, यहाँ पे आपको ना एक टास्क कार्ड देंगे, एक चिट देंगे, एक पेपर देंगे, पेपर पे एक टॉपिक लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। 1 मिनट आपको वहां पे प्रिपरेशन के लिए दे देंगे। उसके बाद कंटिन्यूअसली 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, जनरली 90 टू 120 सेकेंड, ऐसा एक रेशियो देखा गया है मेरे द्वारा। तो 90 टू 120 सेकेंड आपको फ्लुएंटली, कंटिन्यूअसली, विद द हेल्प ऑफ इंटोनेशन, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, अच्छी सी वोकैब के साथ बोलना होता है, जो इतना भी इजी नहीं है। मेरा इसके बाद की अपकमिंग वीडियोस, जब भी मेरा ये प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस आएंगे, उसके अंदर मैं एक क्यू कार्ड का डिटेल आंसर, उसके बाद क्या क्या नहीं होता, पूरा का पूरा ब्रेकअप मैं आपको उस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो अगेन मेरे साथ इस पूरी की पूरी आइल्स प्रिपरेशन सीरीज में बने रहना, मैं आपको काफी कुछ डिटेल में इस चीजें सारी सिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, आपको किस तरह का क्यू कार्ड मिलता है उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए सेट किया है। उसका देखो आंसर तो मैं अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपको बाद में बताऊंगा। अब एक टॉपिक जैसे आपको दे देंगे, पेपर होता है बराबर, आप उसके लिए पॉइंट्स लिख सकते हो। ये 1 मिनट के अंदर आप पेपर पे वो पॉइंट लिख सकते हो जो आपको लिखने हैं, और इसमें भी क्या लिखना है वो भी वही लोग देंगे गाइस, टेंशन नहीं, आपको आंसर लिखना है, सोचना भी नहीं है कि क्या आएगा। जैसे आपको एक टॉपिक आ गया, डिस्क्राइब ए मेमोरेबल जर्नी यू टुक। ठीक है, और ये बोलते हैं उसके अंदर, ये मैंने जो लिख के दिया ना, ऐसा कैसे एकदम पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ आएगा कि डिस्क्राइब अ मेमोरेबल जर्नी यू टुक, यू शुड से वेयर यू वेंट, who you went with, what you did there and why it was memorable। भाई कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, आपने वहां पे क्या क्या किया, और ये जर्नी मेमोरेबल क्यों बनी। चारों के चारों पॉइंट है, चारों का चारों एक छोटा आंसर आप प्रिपेयर कर दो, टॉपिक लिख दो, क्या क्या बोलना है यहाँ पे मुझे, कहाँ पे गए भाई, कहाँ गए थे आप, वेर यू वांट, कहीं पे भी चले जाओ जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, किसके साथ गए थे बता दो अच्छे से, किन किन के साथ गया था, वहां पे गया था, ये हुआ था, ये चीजें मैंने, अब वहां पे आपने क्या देखा, मैंने ये चीजें देखी, ये वहां पे बहुत घूमने जा रहे हो, वहां पे ये बहुत फेमस है, यहाँ पे ये बहुत फेमस है, मुझे कुछ लोगों ने बोला तो मैं वहां पे भी दूसरे दिन गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छे से स्टोरी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, 1 मिनट काफी होता है स्टोरी प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज हम लोग स्टोरी बनाने में तो मास्टर है गाइस, तो वो हम आराम से बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, एग्जामिनर में आस्क यू 1 और 2 फॉलो अप क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। हो सकता है आपको क्यू कार्ड के अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछने को मिल, ये एग्जामिनर आपको क्वेश्चन शायद पूछ ले, चांसेस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि उसके लिए पूरा पार्ट सी पढ़ा उसके लिए। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में बेसिकली क्या होता है, एक बार वापस देख लेते हैं। क्यू कार्ड के अंदर आपको एक टास्क कार्ड मिल जाएगा, 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम मिल जाएगा, 2 मिनट आपको कंटिन्यूअस बोलना है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सब आप डिसाइड करोगे, लेकिन किसके बारे में बोलना वो टॉपिक पूरे क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। नहीं सोचना है क्या क्या करना है, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्या किया और क्यों मेमोरेबल बना, बस इसका आंसर लिख दो। यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह चलेगी नहीं। और एक चीज याद रखना गाइस, इंटोनेशन पे बहुत ध्यान देना, अपने प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना। यार बोलने के अंदर सबसे पहली चीज वही देखी जाती है। लिखने में क्या होता है, मान लो आपकी कोई ग्रामेटिकल एरर हो गई, आप कट करके वापस लिख सकते हो। यहाँ पे तो क्या है, कमान से तीर निकल गया, वापस आएगा नहीं, भगवान तो है नहीं हम लोग कुछ। ठीक है, तो ये काफी आप ध्यान रखने वाली बात होती है आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए, ये होता है अपने 4 to 5 मिनट का जो अपना पहला पार्ट था ना, उसका पार्ट सी है, ये उसका पार्ट सी है इसी स्पीकिंग टेस्ट के अंदर। अब इसमें आपको क्या होता है कि एक डीपर डिस्कशन यहाँ पे एग्जामिनर हेल्ड करता है। अब कैसे हेल्ड करता है कि जो पार्ट 2 में आपको क्यू कार्ड मिला है, जैसे आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्या क्या किया और नहीं, बराबर, उसके रिलेटेड जनरल क्वेश्चन आपको पूछेंगे, बराबर। और दूसरी, इन जनरल क्वेश्चन को आपको ओपिनियन के फॉर्म में या जस्टिफाई करके आंसर देना है। और क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको आंसर बड़े देने हैं, 1 लाइनर, छोटे आंसर, ऐसी उम्मीद मत रखना, नहीं तो आपको आंसर और आपको बैंड और मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। फिर आप उम्मीद मत रखना ज्यादा की। जैसे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं। व्हाई डू यू पीपल लाइक टू ट्रैवल, बहुत सारे रीजन होते हैं लोगों के घूमने के। कोई अपने टारगेट रख के घूमता है कि भाई मुझे उतनी जगह तो कवर करनी है। किसी को लगता है घूमना अच्छा है, मुझे नए नए लोग मिलते हैं, नया कल्चर देखने को मिलता है, लोगों के साथ संपर्क में आता हूँ, घूमना एक अच्छी हैबिट हो सकती है। जो भी आपको लगे वो आपको बोलना है, मेमोराइज करके कुछ नहीं बोल रहा है। आप घर पे प्रिपेयर करो, फिर नेचुरली बोलो उसको।
ठीक है, फिर करो तो ठीक है, लेकिन मेमोराइज करके कुछ भी बोलोगे सामने वाले को पता चल ही जाना है। उसके बाद डू यू थिंक टूरिज्म हैज मोर बेनिफिट और ड्रॉबैक्स? अगेन जस्टिफाई करो, आपका ओपिनियन दो, ठीक है, कि बेनिफिट ज्यादा है कि ड्रॉबैक, आपको जो भी लगे उस टाइम पे, आपको जो भी लगे आपको वो आंसर देना है बेनिफिट या ड्रॉबैक के फेवर में। जिस भी तरफ रहते हो बी श्योर उधर उधर ही रहना। पहले बेनिफिट बता दिया, उसके बाद ड्रॉबैक्स भी उतने सारे बता दिए नहीं, क्लियर इंडिकेट किया है कि डू यू थिंक टूरिज्म हैज मोर बेनिफिट और ड्रॉबैक्स? आपको लगता है बेनिफिट ज्यादा है तो उसके बारे में चर्चा करो, ड्रॉबैक एक दो बता दो। आपको लगता है ड्रॉबैक ज्यादा, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, अगर आपको लगता है कमियां ज्यादा है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मत बताओ, ठीक है, आप पे हो कि किस तरह से आप उसको हैंडल करते हो। तीसरा ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ कैन ट्रैवल अफेक्ट लोकल कल्चर? अगेन आपको प्रिपेयर करके, मतलब कैसा है कि अक्सर ऐसा देखा गया कि क्यू कार्ड है ना, वो सारे के सारे 80 टू 90 या 100 जितने क्यू कार्ड के क्वेश्चंस और टॉपिक्स मेरे पास भी रहे। मैं आपको सारा का सारा कभी एक बार ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, सारे प्रिपरेशन के साथ सैंपल आंसर है। लेकिन मेरा फिर भी यही रहेगा, आंसर खुद से प्रिपेयर करो। मैंने सैंपल आंसर दिए गाइस जो मुझे लगे, ठीक है, आपके हिसाब से अलग हो सकता है, देख लो अपने हिसाब से कैसा आपको करना है, तो उस हिसाब से सारे के सारे आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे कैसा है, 3 to 4 क्वेश्चन, मैंने आपको खाली सैंपल में 3 क्वेश्चन बताए, 3 to 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका बड़े अच्छे से बड़े बड़े आंसर आपको देना है। अगर समझना है कि किस तरह से आंसर देना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बहुत ही जल्दी इसका प्रैक्टिस वीडियो आपके साथ शेयर कर लूंगा, वहां पे आप इसके पूरे के पूरे आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा होता है, ये टेस्ट जनरली आपकी एबिलिटी टेस्ट करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या आपने जो सोचा है वो प्रॉपर आपने एक्सप्रेस किया कि नहीं। तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बंदा नेचुरली कितना अच्छा सोच सकता है अगर किसी टॉपिक के बारे में इसको बोलना हो तो, ठीक है।